हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK-47 पे। दोस्तों इस वीडियो में हम DRDO टेक ए के 8 जनवरी जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसी से संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों आप प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं, हमारे पास एक फ्रेंड का एडमिट कार्ड है। आप यहाँ पे परीक्षा तिथि देख सकते हैं 8/1/2023 और आप यहाँ पे DRDO का लोगो भी देख सकते हैं। यानी कि ये दोस्तों जो एडमिट कार्ड है DRDO टेक ए का है। और हम अगर इनके शिफ्ट की बात करें तो आप यहाँ पे शिफ्ट भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे शिफ्ट लिखा है, फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्जाम था। तो इन्हीं के द्वारा जो भी प्रश्न हमें बताया गया है वही मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों हम फीटर ट्रेड से प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये फीटर ट्रेड से थे तो इनके में फीटर ट्रेड से जो है वो 80 प्रश्न आए हुए थे। तो सबसे पहले हम फीटर ट्रेड से प्रश्नों को देखेंगे, फिर कुछ जीके है, जीके से संबंधित प्रश्न देखेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ रीजनिंग का भी प्रश्न बताया हुआ है, तो हम रीजनिंग से संबंधित भी कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा सबसे पहले फीटर से प्रश्न है, पूछा हुआ था दोस्तों कि ब्लास्ट फर्नेस यानी कि इसे दोस्तों वात्या भट्टी भी कहा जाता है का धातु विज्ञान में उपयोग क्या है। तो दोस्तों जो वात्या भट्टी का उपयोग किया जाता है वो धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है वात्या भट्टी का प्रयोग? धातुओं को पिघलाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। तो दोस्तों जो माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है वो 0.01 mm होता है। कितना होता है मीटर का अल्पतमांक? 0.01 mm हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा था दोस्तों कि एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है। तो दोस्तों एक्मे थ्रेड का जो कोण होता है वो 29 डिग्री होता है। कितना होता है एक्मे थ्रेड का कोण? 29 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा हुआ था दोस्तों कि पाइप वाइज कितनी मिलीमीटर व्यास माप सकता है। तो दोस्तों जो पाइप वाइज होता है उसे जो है वो जो पाइप होता है उसका व्यास मापा जाता है। तो ये जो होता है उपकरण ये 200 mm तक का पाइप की मोटाई को माप सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि ट्रेमल टूल क्या है। तो दोस्तों जो ट्रेमल टूल होता है वो एक मार्किंग उपकरण होता है, यानी कि एक मार्किंग से मार्किंग किया जाता है, वही उपकरण होता है ट्रेमल टूल। यही पूछा हुआ था कि ट्रेमल टूल क्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि बेंच वाइस क्या होता है। तो दोस्तों जो बेंच वाइस होता है तो किसी भी कार्यशाला में लकड़ी की मेज में फिट करके उपयोग में लाई जाने वाली वाइस को बेंच वाइस हम लोग कहते हैं। किसे कहते हैं बेंच वाइस? तो एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं इसको। तो दिया हुआ था दोस्तों कि किसी भी कार्यशाला में लकड़ी की मेज में फिट करके उपयोग में लाई जाने वाली वाइस को हम बेंच वाइस कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि प्लम्बर टूल किससे संबंधित है। तो दोस्तों एक प्लम्बर टूल से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, वो प्रश्न उन्हें याद नहीं था तो वो नहीं बताए हैं, बस बता रहे हैं कि प्लम्बर टूल से संबंधित एक प्रश्न था। अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप प्लम्बर टूल से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको देख कर जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों गन ड्रिल का उपयोग क्या है। तो दोस्तों सभी को ये पता है कि गन ड्रिल का जो उपयोग होता है वो होल करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। तो दोस्तों जो वर्नियर वेवल का प्रोटेक्टम का अल्पतमांक होता है वो 1 डिग्री बटे 12वां भाग होता है। 1 डिग्री का 12वां भाग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ दोस्तों कि रीजिन से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। पूछा था कि रीजिन बंधन किससे संबंधित है। तो इनका भी आंसर उन्हें नहीं पता था सही, तो वो सही प्रश्न को नहीं बता पाए हैं, बस बताएं कि रीजिन बंधन से संबंधित कुछ प्रश्न आया हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों कि कपोला में वायु की आपूर्ति किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे राइट नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को पता है तो इसका आंसर आप कमेंट में देख सकते हैं कि कपोला में वायु की आपूर्ति किसके द्वारा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि कच्चा लोहा कैसा मिश्र धातु है। तो दोस्तों जो कच्चा लोहा होता है वो कई धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से धातु होते हैं। जैसे हो जाएगा तो लौह हो जाएगा हमारा सबसे नंबर 1 पर, कार्बन हो जाएगा, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीज, फिर फास्फोरस, फिर इसके पास गंधक का मिश्रण होता है। ये लौह कच्चा लोहा जो होता है वो हमारा लौह, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और गंधक का जो होता है वो हमारा मिश्रण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हम जीके से संबंधित प्रश्नों को अब देख लेते हैं। यहाँ पे देख लिए लिखा है जीके प्रश्न, यानी कि जीके से संबंधित भी उन्हें प्रश्न 2, 4, 5 याद थे तो वो बता दिए हैं। तो उसी से संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो जीके में पहला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि महात्मा गांधी ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किए थे। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम स्थापित किए थे वो कहाँ स्थापित किए थे, यही क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों जो स्थापित किए थे अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर 1915 में स्थापित किए थे। अगर सन भी पूछ लिया जाए मान लीजिए आने वाले दिनों में आप, तो इसका राइट आंसर होगा 1915 में। जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे तभी इन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि वह कौन से भारतीय नेता थे जिनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस का इसी दिन जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ दोस्तों कि विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का विजेता कौन है। तो दोस्तों विंबलडन 2022 का पुरुष एकल के जो विजेता बने हैं वो नोवाक जोकोविच बने हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, तो नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया देश के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील में किसकी प्राथमिकता होती है। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में जो प्राथमिकता होती है वो क्रोमियम की हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें इसका परसेंटेज जो होता है 15 से 20% होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम ही पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो दोस्तों भारत में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था वो 1972 में आया था। कब आया था भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? 1972 में। अब दोस्तों हम रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो रीजनिंग से संबंधित पहला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ था कि 2 संबंधी 9 डबल अनुपाते 5 देके फिर यहाँ पे वाट दिया हुआ था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 126 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें रूल क्या लगा है, यहाँ पर अगर आप 2 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो अगली संख्या जो है हमारी आ जा रही 9। 2 का क्यूब हो गया 8, 8 में 1 जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 9। इसी तरह हम अगर 5 का क्यूब कर देते हैं, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा और प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 126। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि सीरीज से संबंधित प्रश्न था। दिया हुआ था दोस्तों कि 3, 9, 19, 33, 51 फिर इसके आगे क्या आएगा। तो दोस्तों इसके आगे जो आएगा वो 73 आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें रूल क्या लगा है, 3 में हम 6 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर इसमें जोड़ देंगे हम कितना 10 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा, फिर इसमें हम 14 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। ऐसे ऐसे सीरीज चल रहा है। देखिए तो यहाँ पे 6, 4, 10, 4, 14 फिर अगले में 18 जोड़ देंगे, फिर ऐसे ऐसे सीरीज करके तो यहाँ पे 73 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 73 आ जाएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों और हमारा ये लास्ट प्रश्न है। पूछा हुआ था दोस्तों को BOMY में विषम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों BOMY में जो विषम हो जाएगा वो O हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी व्यंजन है और O को छोड़कर O क्या है, हमारा स्वर है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं दोस्तों, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।